अस्सलाम वालेकुम। हर कोई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी जो पावर शिफ्ट या पावर ट्रांजिशन जो एस्टैब्लिश्ड पावर या राइजिंग पावर्स के बीच में जो मुठभेड़ हो रही है, क्या उससे वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है? तो इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 कोई सडन गुस्सा या इमोशनल रिएक्शन से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर से स्टार्ट होगी। दोस्तों, आज हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं जहां पर पावर शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएन और इंटरनेशनल लॉ उस स्पीड को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हिस्ट्री प्रोफेसर ग्राहम एलिसन के मुताबिक पिछले 500 सालों में जब भी किसी राइजिंग पावर ने किसी एस्टैब्लिश्ड पावर को चैलेंज किया, 16 में से 12 केसेस में मेजर वॉर हुई। तो इसे हम कहते हैं थ्यूसिडिडस ट्रैप। आज चाइना एक राइजिंग पावर है और यूएस एक एस्टैब्लिश्ड पावर। चाइना का जीडीपी अगर देखा जाए 2000 में $1.2 ट्रिलियन था, लेकिन आज वही जीडीपी $17 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। तो इसका मतलब जब इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर में जब कन्वर्ट हो तो राइवलरी नेचुरल हो जाती है। अब चलते चलते बात करते हैं प्रॉक्सी वॉर्स की। देखिए, यूक्रेन वॉर यूक्रेन का मसला नहीं है। 1997 के बाद नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रशिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझा गया। ये वॉर डायरेक्ट नेटो वर्सेस रशिया इसलिए नहीं बनी क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस अभी काम कर रही थी, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो अलायंसेस और मिसकैलकुलेशन से स्टार्ट हुई थी। मिडिल ईस्ट दूसरा मेजर फ्लैश पॉइंट है। इसराइल ईरान टेंशन, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी इंस्टेबिलिटी, ये सब एनर्जी सिक्योरिटी से लिंक्ड है। जब ऑयल रूट्स और ट्रेड थ्रेटन होते हैं तो मेजर पावर्स न्यूट्रल नहीं होती। तो इसका मतलब ये भी है कि जो ऑयल वॉर्स होती है वो कभी लोकल नहीं होती। अब एशिया की तरफ आते हैं। ताइवान शायद 21st सेंचुरी का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट माना जाता है। चाइना इसे सोवेरेनिटी का मसला समझता है, लेकिन अमेरिका इसे कहता है कि एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, बल्कि ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई का सेंटर माना जाता है। और यहां अगर कॉन्फ्लिक्ट हुई, सिर्फ एशिया नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। सबसे खतरनाक एलिमेंट है टेक्नोलॉजी। कोल्ड वॉर के दौरान कम अज कम 3 डॉक्यूमेंटेड न्यूक्लियर नियर मिसेस हुए। 1983 में सोवियत ऑफिसर पेट्रो ने फॉल्स मिसाइल अलर्ट इग्नोर किया, वरना एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। आज डिसीजन मेकिंग मिनट से सेकंड तक आ चुकी है। एआई अर्ली सिस्टम वार्निंग्स यूज हो रही है, ऑटोमेशन स्पीड बढ़ाती है, लेकिन जजमेंट